नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि किसी भी पति पत्नी के बीच में वैवाहिक जीवन में किस तरह की विशेष समस्याएं आती हैं और उन विशेष समस्याओं के साधारण उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको काम में सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 4:31 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, शाम के 4:50 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की विशेष समस्याओं के बारे में जो ज्यादातर पति पत्नी के बीच में आ जाती है। पहली समस्या है कि जब विवाह के बाद पति पत्नी के विचारों में तालमेल न बैठ पाए, पति पत्नी के विचार एक दूसरे से न मिल पाएं। कारण क्या होता है? देखिए, जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता नहीं होती, दोनों की आपसी कुंडलियों में ग्रह मैत्री नहीं होती, तो ऐसी समस्या हो जाती है। पति के विचार और पत्नी के विचार इस प्रकार से मेल नहीं खाते। अगर ग्रहों में शत्रुता हो, आपसी तालमेल ना हो तो बात तो ठीक है, हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर ग्रह परस्पर शत्रु हो तो रोज वाद विवाद होता रहता है। इसीलिए जब विवाह के समय कुंडली मिलाई जाती है तो उसमें पति पत्नी के ग्रह मैत्री को देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या उपाय किया जाए? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। एक साथ चाहें एक साथ करें, अलग अलग चाहें अलग अलग करें, लेकिन दोनों शिव जी की उपासना करेंगे। हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल लगाइए या सफेद फूलों के चित्र लगाइए। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो पति पत्नी के बीच का तालमेल बेहतर होगा और जो उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं वो विचार मिलने शुरू हो जाएंगे। अन्य समस्याओं पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले
और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन प्राप्ति के उत्तम योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्ज की समस्याएं कम होंगी। अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विवाह के बाद नौकरी के सिलसिले में अन्य कारणों से पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता है। कब होता है ऐसा? अब अगर लड़के लड़की का विवाह हुआ और विवाह के तुरंत बाद अगर शनि की दशा आ गई या राहु की दशा आ गई तो ये डिवोर्स भले न कराए लेकिन पति पत्नी को दूर दूर कर देता है। और यहां पर करियर की वजह से या नौकरी की वजह से पति पत्नी को दूर रहना पड़ता है। और काफी प्रयासों के बावजूद भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। वो कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर हो जाए, वो कोशिश करते हैं कि दोनों एक साथ रह पाएं, लेकिन जब तक दशा निगेटिव चलती है तब तक सेपरेशन जैसा कुछ ना होने के बावजूद पति पत्नी को अलगाव झेलना पड़ता है। अब अगर विवाह के बाद पति पत्नी एक दूसरे से दूर दूर रह रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी को नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। पति भी रोज सुबह करें और पत्नी भी रोज सुबह करें। एक एक बार मधुराष्टक का पाठ करें। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पति जिस स्थान पे हैं वहां जला दें और पत्नी जिस स्थान पे हैं वहां जला दें। अपने शयन कक्ष की, अपने बेडरूम की उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का एक संयुक्त चित्र, एक ज्वाइंट चित्र आपको लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से स्थितियां ऐसी बनेंगी कि पति पत्नी एक साथ
रह पाएंगे। कुछ और समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। यात्रा में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, धन आसानी से मिलेगा। नौकरी में व्यस्तता बनी रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में आज निर्णय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न समीर कुमार मजूमदार ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखते हैं समीर जी, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री का नाम है शर्मिला मजूमदार। इनकी जन्म तारीख है 17 मार्च 1992, 7 बजे शाम को, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी मेडिकल की शॉप खोलनी चाहती है, दवा की दुकान खोलनी चाहती है और ड्रग लाइसेंस उसको मिल गया है, लेकिन दुकान खुलने में अड़चनें आ रही हैं। तो दुकान कब तक खुल पाएगी, क्या स्थिति बन रही है? समीर जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और सिंह राशि की। महादशा मंगल की और अंतरदशा शनि की चल रही है अप्रैल 2026 तक। अभी जो समय आपकी पुत्री का चल रहा है वो उनके व्यापार शुरू करने के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए अप्रैल 26 तक बेहतर नहीं है। अप्रैल 2026 के बाद अगर ये अपना मेडिकल स्टोर खोलें या अप्रैल 26 के बाद अगर ये अपना व्यापार करें तो इनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल इनको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहना दें इनको और इनको बोलिए कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा।
पति पत्नी के बीच में एक और समस्या आती है कि विवाह के बाद पति का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है या पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि विवाह के बाद से मेरा स्वास्थ्य खराब रहने लगा है। कारण क्या है इसका? देखिए, पति पत्नी में से कोई एक मांगलिक है, दूसरा मांगलिक नहीं है, या दोनों के राशियों के तत्व बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल विपरीत हैं, तो इस तरह की समस्या पैदा होती है। पतिदेव मांगलिक है, पत्नी मांगलिक नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है तो पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। दोनों की राशियों के तत्व बिल्कुल अपोजिट हों, एक का अग्नि तत्व है, एक का जल तत्व है, तब भी विवाह के बाद सेहत खराब होगी। पत्नी का बृहस्पति ज्यादा खराब हो तो भी विवाह के बाद ऐसा देखा गया है कि पत्नी का खुद का भी और पति का भी स्वास्थ्य चौपट हो जाता है विवाह हो जाने के बाद। तो अगर विवाह हो जाने के बाद पति पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ रहने लगा है तो क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार की शाम को पति पत्नी मिलकर करें या दोनों में से कम कोई एक सुंदर कांड का पाठ कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। पूजा के स्थान पर शिव पार्वती की स्थापना करें, उनका चित्र या उनकी मूर्ति लगाएं, नियमित रूप से उनको नमस्कार करें और पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे में सुबह जल डालें और शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जलाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो न केवल पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनके आपसी संबंध भी बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। समस्याओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में सुधार के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन खर्च बढ़ा रहेगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की दशा उत्तम रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में एक बड़ी मुश्किल ये भी आती है कि विवाह के बाद पति पत्नी के जीवन में उनके परिवार वालों का हस्तक्षेप होता है, उनके परिवार वाले इंटरफेयर करते हैं, जिस वजह से कभी कभी शादी टूटने की नौबत भी आ जाती है। कब होता है ऐसा? आम तौर पर चंद्रमा के खराब होने पर ऐसी समस्या दिखाई देती है कि आपके परिवार वाले आपके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। जिसका चंद्रमा खराब होता है, उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। लड़की का चंद्रमा खराब है तो लड़की के मायके वाले हस्तक्षेप करेंगे, और लड़के का चंद्रमा खराब है तो लड़के के परिवार वाले हस्तक्षेप करेंगे। मंगल के कारण कभी कभी इस हस्तक्षेप के चक्कर में, इस इंटरफेयर के चक्कर में अलगाव हो जाता है, मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपके और आपके पति या आपके और आपके पत्नी के बीच में आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, गमले में लगाएं, जमीन में लगाएं, ढेर सारे फूलों के पौधे लगाएं। अपने शयन कक्ष को और अपने किचन को साफ सुथरा रखिए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए। 15-15 दिन में या हफ्ते हफ्ते भर में इस वंदनवार को बदल दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर वालों का दखल, उनका हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में नहीं होगा और वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी। अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। सफेद मिठाई का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान बताने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, वैसे तो पति पत्नी को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि पति पत्नी को शुक्रवार के दिन विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का दिन है और शुक्र ग्रह वैवाहिक जीवन का स्वामी है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाता है। अगर पति पत्नी शुक्रवार के दिन विवाद करेंगे तो वो विवाद लंबे समय तक चलेगा और परेशान करेगा। इसीलिए शुक्रवार के दिन विवाद करने से बचना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, आज विवादों से बचाव करें। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, करियर की बाधाएं हल होंगी। नंबर 6, विवाह के योग बन रहे हैं। नंबर 7, धन लाभ के योग हैं। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। और नंबर 9, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं आज भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रविकांत जी ने हमें वाराणसी से लिखा है। 22 मार्च 1981 का जन्म है, 7 बजे सवेरे, वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत हैं, उसको कैसे बेहतर करूं और मेरे करियर में परिवर्तन कब तक होगा। रविकांत जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और राशि बनती है कन्या। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से वैवाहिक जीवन को लेकर के जून 2026 तक अभी शांति और धैर्य बनाए रखें। जून 2026 के बाद की स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। नौकरी और स्थान दोनों बदलने का समय चल रहा है और दिसंबर 2025 तक ये समय है जब आपकी नौकरी और आपका स्थान दोनों बदल जाएगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में
दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करके तब जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा मीन राशि वालों को। बेवजह की चिंता, तनाव, स्वास्थ्य की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज नवमी तिथि है और नवमी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ कार्य मत करिएगा। लेकिन आज के दिन अगर मां दुर्गा की उपासना करें और मां दुर्गा से कोई प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।